द्वारका में बृहस्पति ब्राह्मण को बुलाते हैं बलराम जी और सुंदर समय निश्चित करते हैं कन्यादान करने के लिए। रुक्मिणी के माता पिता का अपहरण कर लिया बलराम जी। वैसे वो आते नहीं क्योंकि वो दुश्मन हो चुके, लड़ाई युद्ध हुआ था, तो उठा लिया। फिर उठाकर उन्हें पूछा तुम अपनी बेटी का कन्यादान करना चाहते कि नहीं? तो रुक्मिणी के माता पिता कहते बलराम जी हम तो अपनी बेटी का कन्यादान पहले से ही करना चाहते, पर हमारा बड़ा पुत्र राक्षस है, उसने हमसे जबरदस्ती हाँ करवा लिया शिशुपाल के लिए। हे बलराम जी आज आपने धन्य कर दिया हमारी पुत्री को, हमारी बेटी को। अपने भैया के साथ विवाह करने का जो मुहूर्त निकाला है, खुशी खुशी भीष्मक राजा उनकी पत्नी के साथ गंगा पूजन करते हैं। फिर गंगा पूजन के बाद गंगा स्नान करते हैं, अपने पाप धोते हैं, फिर गौ माता का दान करते हैं ब्राह्मणों को, बचे कुछ पाप धोते हैं, फिर अपनी बेटी का कन्यादान करते हैं। महाराज कन्यादान परम दान, विशेष दान, मूल दान बेटी के लिए। पर आपको कथा समझनी होगी, बेटी जितनी पवित्र हो माता पिता को उतने ही पवित्र होकर कन्यादान करना, पर उसके लिए बेटी को भी पवित्र ही रहना चाहिए विवाह पर्यंत। अगर बेटी हमारी पवित्र है विवाह पर्यंत तो उसका कन्यादान भी सफल होगा और उसका पति भी सफल मिलेगा। इंतजार करना चाहिए कन्याओं को, उतना सब्र करना चाहिए, विद्या और ब्रह्मचर्य में रहकर विवाह करना चाहिए, ऐसा हमारे वेद शास्त्र उपनिषद कहते हैं। और जिन बेटियों में पवित्रता है उनके लिए पूजा पाठ भी लागू होता है। अब पवित्रता कम हो गई है छोरियों में, इसीलिए विवाह को जो होता नहीं है, आडंबरी टाइप का है, माला डाल के हो गया खत्म विषय। कई शादियों में तो मैं गया, कई शादियों में तो पंडित जी ने कपूर जला के फेरे करवा दिए, बस खेल खत्म। हमने कहा फेरे हो रहे कि आरती हो रही, समझ में ही आने। अब बोलो इतना शॉर्टकट, समय की कमी है और भाग्य की कमी है। अगर दूल्हा दुल्हन का भाग्य अच्छा होता, इनकी पवित्रता होती तो महान पंडित आते और लंबे समय सीताराम की तरह विवाह चलता रहता है। सब भाग्य से, प्रारब्ध से मिलता है, पुरुषार्थ से मिलता है। जब खेती कमाई नहीं है तो अच्छा फल आएगा कैसे? लुट जा रहे। इतनी दिनचर्या खराब हो गई आज कि ब्याह करने में भी लाज लगती है। किसका ब्याह करें, क्या बचा है? जिनकी मानसिकता ही नहीं बची अच्छी, उनका विवाह कैसे अच्छा होगा? है इसीलिए संस्कारम विधि वाक्षम। मैंने इतना अध्ययन किया है कि मैं अभी आपको कुछ कह नहीं सकता। एक एक अक्षर को समझ के, जान के, फोड़ के चखा है। क्या है ये विद्या, क्या है विवाह? यजुर्वेद पूरा का पूरा वेद इसके लिए ही प्रमाणिक है, और चारों वेदों के मंत्र हैं विवाह संस्कार में। ये बड़ी खूबी है, पर कोई नहीं करता और कोई नहीं पढ़ता। वही 5-7 मंत्र, सावधान 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 सावधान, और सावधान सावधान। तो सावधान है सिर्फ, और कुछ नहीं है। हर चीज प्रभावशाली है, पर उनका प्रभाव पात्र पर होता है? ट्रेनिंग के लिए हम आदमी बना लेते हैं बोरे में भूसा भर के, पुलिस वाले, मिलिट्री वाले, और ग्राउंड में जाके टांग देते, उन पर निशाना लगाना सीखते हैं। राइफल की वही गोली है, राइफल वही है, गोलियां चल रही हैं, आवाज हो रही है, पर कोई मर नहीं रहा है, क्योंकि पुतले को ठोक रहे हैं। निशाना लगाना पुतले पे ठीक है, पर वो निशाना इसलिए सीखा जा रहा है कि समय आने पर किसी जीवित व्यक्ति को भी
निशाना बनाया जा सके। तो विद्या किस लिए होती है? विद्या इसीलिए होती है कि सही निशाने पर लगनी चाहिए।